अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आइए आज एक और वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। वीडियो है अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। आपने अक्सर व बेशतर, चाहे आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ है, अगर आप कलमा गो हैं तो आपने अक्सर व बेशतर एक हदीस मुबारक सुनी होगी। हर मसलक के मौलवी साहब, हर मसलक के मुफ्ती साहब ये हदीस बयान करते हैं, बच्चे बच्चे को रटी हुई है। वो ये कि उम्मत मुस्लिमा 73 फ़िरकों में बट जाएगी, एक जन्नती बाकी सब दोज़खी। ये हर मसलक के मौलवी साहब, हर मसलक के इमाम, हर मसलक के मुफ्ती साहब, हर मसलक के मौलाना ये हदीस मुबारक अपने फॉलोअर को सुनाते हैं। अब इस टाइम मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया में इस्लाम में 4 बड़े मसालिक हैं। अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी, अहले हदीस, अहले देवबंद और अहले तशी। ये 4 मसालिक हैं जो इस टाइम पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनमें सबसे जो बड़ा फ़िरका, सबसे बड़ा मसलक वो है अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी। बरेलवी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी निस्बत से इसको बरेलवी कहा जाता है। क्योंकि मेरे आका आला हज़रत जिस दौर में आपने दरसो तदरीस शुरू की और फतवा देना शुरू किया, और जिस दौर में आपने जवानी की तरफ कदम रखा, उस दौर में फितनों का दौर था, फितनों का उरूज था। हर कोई कह रहा था कि मोहम्मद कुछ नहीं देते, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना शिरक, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगना शिरक, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, फला 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 फला। तो ऐसे दौर में अल्लाह पाक ने वो अजीम हस्ती सैयदी आला हज़रत की शक्ल में हमारे दरमियान भेजी कि जिसने आकर बातिल कुव्वतों का डट कर मुकाबला किया और अहले सुन्नत को दोबारा नया सहारा देकर स्टैंड कर दिया, मुसलमानों को मजबूत कर दिया, अहले सुन्नत को मजबूत कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, हम हक पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ही जन्नती हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी है। अहले हदीस कहता है मैं सच्चा, देवबंदी कहता है मैं सच्चा, अहले तशी कहता है मैं सच्चा, बरेलवी लोग कहते हैं हम सच्चे। आम सादा मुसलमान परेशान है, इनमें से सच्चा कौन है? अहले हदीस कुरान और हदीस की बात करता है, बरेलवी कुरान और हदीस की बात करता है, अहले देवबंद कुरान और हदीस की बात करते हैं, अहले तशी कुरान और हदीस की बात करते हैं। अभी इस दौर में एक नए फितने का ज़ुहूर हो चुका है, वो है 5वां फ़िरका। वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि कहता है सब ही गलत मैं ठीक, सब ही झूठे मैं सच्चा, सब ही गैर इस्लामी हम इस्लामी। उसने नए फ़िरके की बुनियाद रख दी है। वो कहता है मेरा किसी फ़िरके से, किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरी नज़र में जो उसके फॉलोअर हैं उनको एक बात समझनी चाहिए, क्योंकि जब वो ये बात करता है तो वो हदीस का इनकार करता है, और हदीस का इनकार कुफ्र है। उसकी वजह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, एक जन्नती होगा, 72 दोज़खी होंगे। सिहासिता अहादीस की कुतब, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन 1400 साल के जितने भी गुजरे हैं, उन सब की कुतब में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुझे एक हदीस दिखा दे कि जिसमें लिखा हो कि 73 फ़िरकों के अलावा एक मुसलमानों की जमात होगी, उसका किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये हदीस मुझे दिखा दे तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा, लेकिन
वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, किसी मसलक का मौलवी, किसी मसलक का इमाम, किसी मसलक का मौलाना ऐसी हदीस नहीं ला सकता कि जिसमें लिखा हो कि 73 फिरकों के अलावा एक जमात होगी, वो उसका किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। नतीजा ये निकला कि जिसने कलमा पढ़ लिया, जो दारा इस्लाम में आ गया, वो किसी ना किसी फिरके में, किसी ना किसी मसलक में शामिल है। ये कहना कि मैं मुस्लिम हूं इल्मी किताबी और मैं किसी फिरके को नहीं मानता, मैं न्यूट्रल बात करता हूं, मैं सादा सा मुसलमान हूं, ये गलत है, झूठ है, फितना है, ड्रामेबाजी है, अवाम को गुमराह करने का, अवाम की तवज्जो हासिल करने का एक जरिया है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, आपने इसी हदीस के तहत ये वीडियो बनाई है और इसको हम देखते हैं। अब अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी ने इस हदीस मुबारक को किस तरह हमें समझाया कि, और ये क्या समझाया, कैसे समझाया कि कौन सा फिरका, कौन सा मसलक सच्चा है। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। जी यानी जन्नती फ़िरका हकीकत में कौन सा फ़िरका है और उसकी अलामत क्या है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हम अल्लाह की तारीफ़ करें उतना कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर खैर और शर की वज़ाहत कर दिया है कुरान मजीद के ज़रिए, और मज़ीद डिटेल और तफसील इमाम कायनात रहबर आज़म कायद आज़म आला हज़रत हकीमुल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर अच्छी बात उम्मत को बता दिया है और हर बुरी बातों से उम्मत को आगाह कर दिया है। ठीक है, देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि मेरी उम्मत सतफ्तरिक़ उम्मती 73 फ़िरक़ा, कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। एक पूरी हदीस है, उसका आखिरी टुकड़ा है। तो कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदा, इसमें सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, एक फ़िरक़ा। तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको क्लियर कर दिया कि जन्नत में जाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है, जहन्नम में जाने वाला फ़िरक़ा खुद ही मालूम हो जाएगा। जब एक फ़िरक़े के बारे में बता दिया जाए कि ये जन्नती फ़िरक़ा है तो बाकी के बारे में खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये बाकी जहन्नमी है, जन्नती नहीं। सही बात। तो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरे उजाले में छोड़ कर गए हैं, कोई अंधेरा नहीं इस दीन में, पूरा मुकम्मल रहनुमाई करके गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसीलिए किसी और को रहनुमा और रहबर नहीं मानते मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी कर दी और फरमाया। जी तो नाज़रीन, यहाँ तक हमने इन लाल रुमाल वाले मौलवी साहब की बात सुनी। यहाँ तक तो इसने बात ठीक की है, लेकिन इसमें एक बात गलत भी की है कि हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को रहबर, किसी को उस्ताद, किसी को जो हमारा रहनुमा है नहीं मानते। तो फिर एक सवाल है, फिर आप क्यों हमें समझा रहे हैं? हम आपको भी नहीं मानते, क्या ख्याल है? फिर क्यों ना हम हदीस पढ़ें और हदीस के मुताबिक अमल करें? हम आपकी बात क्यों सुने? आप क्यों रहबर बने बैठे हैं? अगर आप किसी सहाबी को, किसी अल्लाह के वली को, ताबई को, तबा ताबईन को, किसी को आप नहीं मानते सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, तो हम आपकी बात क्यों माने? जिन्होंने नबी की सोहबत पाई वो सहाबा, जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई वो ताबाई, और जिन्होंने ताबाईन की सोहबत पाई वो तबा ताबाईन। बाकी तमाम मामला उससे करीब रह जाते हैं, करीब आ जाते हैं। उसके बाद औलिया अल्लाह का सिलसिला, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, वो सिलसिला शुरू हो जाता है।
कहने का मकसद ये है कि आप आने वाले ज़ायरीन को हरम पाक के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर तंग करते हैं, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनको जलील करते हैं। एक आम सादा मुसलमान के जो सिर्फ अल्लाह पाक या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जानता है, आप उससे ऐसे ऊट पटांग सवाल करते हैं। आपकी वीडियोस नेट पर मौजूद है कि जहां उलमाए अहले सुन्नत को आपने घेरा तो उलमाए अहले सुन्नत ने आपकी धज्जियां उड़ा दी, फिर आपको भागने का रास्ता भी नहीं मिला, फिर आपको बात भी नहीं आई। सादा लोग मुसलमानों को आप तंग करते हैं, आपको शर्म नहीं आती यार? कोई अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर हाज़िरी देता है, हाज़िरी देकर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं आपके दर पर हाजिर हूँ, अल्लाह पाक से मेरी सिफारिश कीजिए, मेरे गुनाहों की माफ़ी लेके दीजिए। एक बात जहन में रखे, जाहिल से जाहिल मुसलमान, जाहिल से जाहिल सुन्नी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा या खुदा का बेटा या खुदा के बराबर नहीं मानता। वो सिर्फ कुरान की इस आयत पर अमल करता है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाओ। अगर तुम आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप पर नजरे इनायत कर दी तो बेशक अल्लाह पाक को आप गफूर रहीम बख्शने वाला पाएंगे। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गिरिया जारी करता है वो नबी को खुदा नहीं मानता यार। हम नबी को खुदा नहीं मानते, हम नबी को खुदा के बराबर भी नहीं मानते, हम नबी को खुदा का बेटा भी नहीं मानते। हम अल्लाह करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा, आपका महबूब समझकर आपसे गिरिया जारी करते हैं, या रसूलल्लाह हम आपके दर पे आए हैं, आप मेरी फुला हाजत है, आप अल्लाह पाक से हमें लेकर दें। इसमें गलत क्या है? रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम घर में जाते हैं रोटी मांगते हैं। रिज़्क़ देने वाली अगर अल्लाह की ज़ात है तो घर से रोटी क्यों ली? सिर्फ अल्लाह ही मददगार है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं मरना पिया, मैनू ताड़ी मेहरबानी मेरी मदद कर दो, मैनू अल्लाह शिफा दे दे। डॉक्टर के पास आप क्या लेने गए? क्या डॉक्टर को आपने खुदा माना? नहीं। उस डॉक्टर को अकल, उस डॉक्टर को ताकत अल्लाह ने दी है, यह सिर्फ वसीला है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ वसीला है, हमारी औकात नहीं अल्लाह पाक की बारगाह में खड़े होने की, हमारी औकात नहीं। हम इतने गुनाहगार लोग हैं, हम अल्लाह पाक की बारगाह में कैसे खड़े हों? हम अल्लाह पाक से इस्तगफार करते हैं, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, सब कुछ करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर जब हम जाते हैं तो हम उनको खुदा समझ के नहीं जाते, हम कुरान की उस आयत की वजह से जाते हैं, क्योंकि कुरान में आया है जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो नबी पाक की बारगाह में चले जाओ। आइए बाकी बात से सुनते हैं। वैसे तो ये लाल रुमाल वाला अब तक तो इसने बात ठीक की है, लेकिन उसके अलावा जो एंड पे बात की है वो हमारी समझ से बालातर है, क्योंकि बर्रे सगीर पाको हिंद या पूरी दुनिया में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं आए, ताबईन के बाद तबा ताबईन, उसके बाद मुफक्किरीन मुहद्दिसीन औलिया कराम, उनकी वजह से ही दीन हम तक पहुंचा है। आइए सुनते हैं, देखते हैं आगे अल्लामा फ़रूक खान रज़वी साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया उन्होंने इस बात का कैसे जवाब दिया। जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। जी बेशक अल्लाह के रसूल ने क़ुर्ब क़यामत के ताल्लुक़ से पेशन गोइयाँ फरमाई। उन्हीं पेशन गोइयों में एक पेशन गोई ये भी फरमाई, गैबदा नबी ने यह भी बताया कि लोगों मेरी उम्मत में फ़िरके भी होंगे। और ये एक ऐसी हदीस है जिसके बारे में मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि इस हदीस पर किसी भी फ़िरके का इख्तलाफ नहीं। जी हाँ, ये एक ऐसी हदीस है। बहुत सारी हदीस वो है जिस पर कुछ फ़िरके मानते, कुछ फ़िरके नहीं मानते, इख्तलाफ करते, मगर ये एक वाहिद हदीस ऐसी है जिस पर किसी फ़िरके का इख्तलाफ नहीं। बेशक आइए ज़रा उस हदीस को हम देखते हैं और उस हदीस की रोशनी में ही हम आज जायज़ा लेंगे कि हक पर कौन है। आइए, ये हदीस पाक तिरमिज़ी के अंदर है। जी।
और तिरमिजी की जिल्द नंबर 2 किताबुल ईमान बाब इफ्तिराकी हाज़िहिल उम्मा, यानी इस उम्मत में तफरीक का बयान, फिरकों का बयान। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तक सनद पहुंचा के हदीस रिवायत करते हैं। कहते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बनी इसराइला तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईना मिल्लता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, बेशक कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली कौम आपस में इख्तिलाफ करके, आपस में तफरीक करके, आपस में इख्तिलाफ के सबब से 72 फिरकों में बढ़ गई। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्लता, और मेरी उम्मत इख्तिलाफ करके 73 फिरकों में बट जाएगी, यानी कि एक बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत कितने फिरकों में बटेंगी? 73। और कौम बनी इसराइल कितने फिरकों में बटी? 72। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिवाय एक जमात के। कालू मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की निशानी क्या है? जन्नती जमात की पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे इन फिरकों के अंदर, इन जमातों के अंदर? ये 73 जमातों में कौन सी असल जमात है? कौन सी वो जमात है जिसका मनहज, जिसका रास्ता सिरात मुस्तकीम पर है, जिसका रास्ता आपकी सुन्नत के मुताबिक है, जो जन्नत में जाने वाली जमात है? कालू मन हिया या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें बताइए जन्नती जमात की निशानी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नती जमात की निशानी ये है मेरे साहबियों, जो मेरे और तुम्हारे अकीदे पर होगा। सुभान अल्लाह। जो मेरे और सहाबा के अकीदे पर होगा। सुभान अल्लाह। अब जरा इस हदीस को आप देखें। पहले इसकी कुछ तखारीज में बता दूं, इसको और भी मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे इमाम नसाई ने, इमाम इब्न बाजा ने, इमाम अबू दाऊद ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया। और इमाम तिरमिजी ने फरमाया ये हदीस सही और हसन है। ये सही हदीस जिस पर हर फिरके का इत्तिफाक, कोई फिरका इस हदीस से इख्तिलाफ नहीं करता। मगर मैं इसी हदीस की रोशनी में दावे के साथ कहता हूं, जिसको आज अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र कहा जाता है, यही हदीस बता देती है, यही हदीस में मुतय्यन हो जाता है कि जन्नती जमात अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र है। जी बेशक बेशक। आप पूछोगे कैसे? मैं कहता हूं आओ इसी हदीस पर जरा गौर करें, उसी हदीस पर जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं, जमात इस्लामी का भी इख्तिलाफ नहीं, अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन का भी इख्तिलाफ नहीं, तबलीगी जमात वालों का इख्तिलाफ नहीं, देवबंदियों का इख्तिलाफ नहीं, अहले तशी हजरात का इख्तिलाफ नहीं, किसी फिरके का इख्तिलाफ नहीं। मगर आइए रसूलुल्लाह की इस हदीस पर गौर करें और देखिए कि इसी हदीस में छुपा हुआ है, पोशीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र के अलावा जिसको आज मसलक के आला हजरत से नामजद किया जाता है, वही जमाने में फी जमाना हक पर है। कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईना मिल्लता, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। ये खबर कौन सी है? ये खबर माजी की खबर है, ये गुजरे हुए जमाने की खबर है, जो हो चुका, 72 में बढ़ चुके, 72 हो चुके, ये गुजरे हुए की खबर। मेरी उम्मत व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईना मिल्लता, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी, बटी नहीं है, बटेंगी। मुस्तकबिल की खबर है, ये मुस्तकबिल की बात नबी बता रहे हैं। कुल्लुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, मुस्तकबिल की खबर। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के, मुस्तकबिल की खबर। तो मालूम हो गया कि नबी वो है जो माजी की भी खबर देता है, नबी वो है जो मुस्तकबिल की भी खबर देता है। अभी बटी नहीं है, ये हाल की खबर, और जमाने माजी की खबर देना, हाल की खबर देना, मुस्तकबिल की खबर देना, ये कहलाता है गैब। और अहले सुन्नत का दावा, अहले सुन्नत का अकीदा कि नबी गैब दा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नबी गैब दा है, तो जो नबी के गैब को मानते हैं वही जमात हक पर है। बेशक 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 बेशक। जो नबी के गैब का इनकार करते हैं और जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो हदीस पे इत्तेफाक तो रखते, लेकिन हदीस के अंदर जन्नती होने की बशारत उनके लिए हरगिज नहीं है। हाँ, बेशक बेशक। और इसमें बताओ फिर नबी ने क्या कहा? सहाबा ने पूछा, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, जन्नती जमात कौन सी है? सहाबा खामोश है और सहाबा रसूल की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गोया सहाबा का अकीदा यहां मालूम हुआ कि सहाबा का अकीदा ये था कि नबी गैब दा होता है, जो माजी की भी खबर देता है, मुस्तकबिल की भी खबर देता है। बेशक 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 बेशक। क्या बात है, क्या बात है। तो नाज़रीन, हमने सुना कि सिर्फ एक उसी हदीस, वो हदीस, वो लाल रुमाल वाला बेशरम जो कि ज़ायरीन को मदीना शरीफ में तंग करता है, यही हदीस वो सुना रहा है। और उसी हदीस से मुबारका के साथ ही उसको एक्सप्लेन ऐसा किया अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी ने, और साबित कर दिया कि जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के सहाबा थे, उनका भी अकीदा था कि जो नबी होता है, अव्वल तो वैसे मैं एक बात बताऊं कि जो नबी लफ्ज़ है इसका माना ही लुग़वी गैब की खबरें देने वाला है। अब जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गैब को नहीं मानते, तो वो सहाबा कराम के तरीका पर कैसे हो गए? क्योंकि सहाबा कराम का भी अकीदा था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे की और पीछे की खबर देने वाले हैं। नबी का मैना ही गैब की खबरें देने वाला है। तो ज़्यादा बातें तो अल्लामा साहब ने की ही नहीं, अभी तो उनकी बारी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोस पर रिएक्शन करेंगे। तो एक बात में ही सब समझा दिया कि इस हदीस मुबारका के मुताबिक जो एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, जो सहाबा कराम के अकायद व नज़रियात पर होगा, वो सिर्फ अहले सुन्नत है। अल्लाह पाक हमें अहले सुन्नत में मौत अता फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।